जय श्री राम दोस्तों। कौन है पंडित मोहित पांडे जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या यह 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के एक मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जहां एक तरफ प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिरकार कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं कि ये 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफ़ी जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में व्यतीत कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम में काफ़ी लगाव था। सन 1958 में वे हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। तो उसके बाद 90 की दशक में जब श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ई प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे, मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल हो चली है। इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां समझा सकें। इसीलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया कैसे हुई, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें यह थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है, और आवेदक श्री राम नंदनीय सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया था, जिसमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई खेल नहीं था, क्योंकि इस पैनल में जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की सभी तकनीकों के बारे में ज्ञान था। हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय का संपूर्ण ज्ञान था। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही वो अयोध्या भी पहुंच गए थे। उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चल रहे इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र पैनल में उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामनंदनी परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्मकांड क्या है, और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र है वगैरह। अब ये सवाल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में यह परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई थी और 200 में से 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिसमें मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम मोहित पांडे का है। आचार्य सत्येंद्र दास जी को मोहित काफी पसंद आए, लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती
आती है, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाठी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, वहां इतनी छोटी सी उम्र में मोहित रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। उन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वो आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। तो उसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वेद व पुराण के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वो कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। वहीं मोहित सादगी से भरा जीवन जीते व सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सिर पर टीका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वहाँ सोशल मीडिया से दूर हैं। उन्हें इस दुनिया की मोहमाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुनने गए अन्य पुजारियों के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करेंगे और अगर ये अपनी पूजा अर्चना में पास हो जाते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाईटी स्टार को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।